फायदे की बात। आज का विषय है नाम अक्षर से राशिफल देखना नुकसानदायक है। तो प्राचीन काल में बच्चे का जन्म जब होता था तब ऐसा माना जाता था चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के कई अक्षर होते थे, लोगों ने तय किए थे, ऋषि मुनियों ने। और वह हर राशि के जो अक्षर होते थे उस अक्षर के हिसाब से जो भी नाम होगा वह रखा जाता था। और यह श्रद्धा होती थी, उसके पीछे एक लॉजिक था, एक विज्ञान था। और जिसके कारण आप 10,000 साल के बाद भी आप पता लगा सकते थे कि उस आदमी की उस साल की राशि कौन सी हो सकती है। और इसीलिए पहले कुंडली देखकर नाम रखते थे, इसीलिए जन्म कुंडली की राशि और नाम की राशि एक ही होती थी। लेकिन आधुनिक काल में मन से मन में मर्जी के से कोई भी नाम रखते हैं, जिनके कारण जन्म कुंडली की राशि और नाम की राशि अलग अलग होती है। और राशिफल में गोचर राशि का संबंध होता है और गोचर राशि का और नाम का कोई संबंध नहीं होता है। आगे विस्तार से बताता हूँ। लोगों को ये नॉलेज है फिर भी मानते नहीं। मानते क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी अंधश्रद्धा है। श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा। क्यों है? शनि, राहु, केतु और सभी वक्री ग्रह अथवा जन्म कुंडली में कोई दोष है बड़ा तो आदमी मनमर्जी से काम करता है, क्योंकि वो भ्रम जाल में फंसा हुआ होता है। आदमी गलत मार्ग पर चलता है, गलत बात को सही मानने लगता है, झूठी सलाह देने वाले को आदर्श मानता है, श्रद्धा कम होती है, अंधश्रद्धा बढ़ती है, रास्ते से भटक जाता है। यही दुर्भाग्य और बदनसीबी की शुरुआत है। उससे गलत निर्णय होते हैं, हानि होती है। और मैं बता देता हूँ कि सभी प्राचीन ग्रंथों में जरूर लिखा है कि चंद्रमा की राशि के हिसाब से कौन सा नाम रखे। और उस वक्त ये भी कहा गया है कि ना कौन से नाम की कौन सी राशि है। लेकिन वो समय देखो, उस समय 100% सभी लोग ऐसे होते थे कि जिन सभी के नाम राशि, चंद्र राशि के हिसाब से रखे गए होते हैं। पंचांग देखकर, जन्म तिथि देखकर, जन्म समय देखकर रखे गए होते थे। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि मन से रखे नाम से राशिफल देखे। लेकिन आज जो गलत बात आपको बताई जाती है वह ऐसा है, कोई शीर्षासन में है, सिर नीचे पैर ऊपर, तो दुनिया उल्टी लगती है। उसी हिसाब से इस नियम को भी उन्होंने उल्टा बना दिया है। कैसे उल्टा? देखो, आपका जन्म जो होता है वह पिताजी के कारण, पिताजी आपके जन्मदाता हुए, माँ जन्मदाता हुए। लेकिन जिस दिन आपका जन्म हुआ उस वक्त के ग्रह, तारे, नक्षत्र का आपके ऊपर डायरेक्ट फर्स्ट बार इफेक्ट होता है। और उस दिन वो चंद्रमा की जो राशि है वह राशि आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालती है जिंदगी भर। जैसे जिसका जन्म अफ्रीका में हुआ है तो अफ्रीका के एनवायरनमेंट के हिसाब से उसका रंग काला पड़ जाता है, और यूरोप में हुआ तो गोरा पड़ जाता है। तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट आपके ऊपर होता है। उसी प्रकार चंद्रमा की राशि का भी होता है। तो जैसे आपके पिताजी आपके जन्मदाता हुए, वैसे ही चंद्र की राशि यह आपकी जन्म राशि हो गई, जन्मदाता समान हो गई, पितृतुल्य हो गई, पिताजी के समान। भारतीय संस्कृति में पिता का नाम बच्चे के नाम से जुड़ जाता है, पिताजी का नाम लिखा जाता है बच्चे के साथ। लेकिन कोई बच्चा कल खड़ा हो गया और बोला कि मेरे नाम के हिसाब से मैं पिताजी का नाम चेंज करूंगा, तो ये मूर्खता होगी। अश्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा फैलाना होगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो आप जो कहते हो वो उल्टा है, नियम को उल्टा घुमाना। तो गलत राशि का राशिफल देखने से आप गलत राशिफल सुनते हो, ये सुनकर गलत निर्णय लेते हो। सभी निर्णय गलत होते हैं, क्योंकि आपने आपके लिए जो सलाह थी ही नहीं, दूसरों की सलाह अपने लिए ले ली। इससे ही दुर्भाग्य कहते हैं। जैसे कि आप यदि मानो दिल के मरीज है और मान लीजिए आप एक अस्पताल में गए और गलती से कोरोना सेंटर में चले गए और कोरोना की बीमारी के बारे में लेक्चर चल रहा है और आप वो सुन रहे, तो आपका और उसे फॉलो कर दिया आपने, बहुत अच्छा मीठा लगा इसलिए। तो देखो, यह गलती होगी। आपकी दिल की बीमारी है तो दिल के बारे में सुनो, कोरोना का सुनने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपका राशिफल है, वही आप बात सुनना है। जैसे आपके मान लीजिए जन्म अक्षर राशिफल से आज बताया गया कि मित्रों से फायदा होगा, लेकिन आपके जन्म कुंडली के हिसाब से है जो राशि है उसमें कहा है कि मित्रों से नुकसान होने वाला है आज।
तो आप किसका सुनेंगे? क्या होगा आपके लाइफ में? आप मित्रों का सुनेंगे, नुकसान होगा, और मित्रों को दोष देते बैठेंगे। लेकिन दोष तो आपका है, आपने राशिफल सुना और मित्रों पर दोस्त भरोसा रखा, लेकिन वह गलत राशियों के लिए था, गलत लोगों के लिए था, आपके लिए नहीं था। राशिफल गलत नहीं था, आप गलत थे, गलत जगह का सुन रहे थे। तो इसीलिए अपनी राशि का आप सुनो तो आपका नुकसान नहीं होगा। एक उदाहरण देता हूँ। 2011 10-11 में मेरे एक मित्र थे, व्यापारिक मित्र, और वह 2-4 सालों में क्या हुआ कि उन्हें अपनी राशि मालूम थी, जन्म राशि, लेकिन उन्हें क्या हुआ था, अपने नाम के ऊपर बहुत प्रेम था, और जिसके कारण अपने नाम को लकी मानते थे, और उसी राशि को वह अपनी लकी राशि मानते थे। तो जन्म अक्षर, नाम अक्षर राशि से राशिफल सुनते थे। बाद में क्या हुआ, उस वक्त 2010-11 में जो वह मानते थे जन्म नाम अक्षर राशि, उसमें 7.5 आ गई। 7.5 आने के बाद उस वक्त सारे ज्योतिषियों ने बताया कि 5 साल, 7.5 साल में से 5 साल बिजनेस में नुकसान होने वाला है। उन्होंने सारे शेयर बेच दिए, और ऐसा हुआ कि 2010 के बाद 10 साल तक शेयर मार्केट नीचे गया ही नहीं, ज़्यादा 20 से 50 गुना बढ़ गया। जो शेयर उनके पास थे वह 20 से 50 गुना बढ़ गए। यदि उनके पास हुए होते तो लखपति से करोड़पति या अरबपति बन जाते। लेकिन सुना किसका? भ्रम में सुना। मैंने उन्हें समझाया सारा नुकसान भ्रम से हुआ है। जन्म के समय के राशि की 7.5 2010-11 में थी ही नहीं, तो नुकसान कहाँ से होने वाला था? गलत राशिफल सुनकर आप में डर पैदा हुआ, डर से आपने डिसीजन लिया। नुकसान आपके डर ने किया है, डर आपके अज्ञान के कारण आया है, आपके हठ धर्मी के कारण आया है, गलत मार्ग से आया है। यह उसका और राशिफल का या राशियों का कोई संबंध नहीं है, आपका डिसीजन गलत है। यदि और एक उदाहरण देता हूँ, कोई अमेरिकन आदमी, यूरोप का आदमी, पाकिस्तानी आदमी कहता है कि मेरा सरनेम मैंने चेंज कर दिया है। क्या न रखा है? भारतीय। तो भारतीय ये सरनेम रखा है, इसलिए मेरा मान लीजिए बेटे का नाम भी चेंज किया, भारतीय रखा, और भारत का सरकार से एप्लीकेशन कर दिया कि भारत सरकार मुझे आधार कार्ड दे, राशन कार्ड दे, वोटर कार्ड दे, मैं भारत में आकर रहना चाहता हूँ। क्या भारत सरकार परमिशन देगी? नहीं देगी, क्योंकि जो भारत में जो रहता है, जिसका जन्म यहाँ हुआ है, वह भारतीय है। नाम रखने से कोई भारतीय नहीं होता, ये अकल है हमें, लेकिन भगवान को हम फंसाना चाहते हैं। तो उस वैसे ही आपका जन्म जिस राशि में हुआ है वह आपकी राशि है, वह फिक्स है। आपका नाम चेंज होने से राशि नहीं चेंज होने वाली है, उसका प्रभाव कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपके ऊपर। जैसे कि ये पंडित कई जो है ज्ञानी लोगों का सुनकर नाम अक्षर के राशिफल ऐसा बहुत ढोल बजाते हैं, उनका सुनकर किसी होशियार गधे ने बोला, हाँ होशियार गधा मैं बोलता हूँ, कि मेरी राशि की शनि की 7.5 आज आ गई है, कल से 7 साल के लिए मेरा नाम चेंज करूँगा। तो आप कहते हो राशिफल ये नाम अक्षर के हिसाब से राशिफल, तो मेरी राशि में भी क्या है, नाम चेंज होने से राशि चेंज होगी, और राशि चेंज होने से 7.5 से मैं छूट जाऊँगा। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता तो दुनिया में 7.5 किसी को आती ही नहीं दोस्तों। तो किसी ने टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का नाम रखा तो क्या उसका नसीब बदल जाएगा? क्या उसका खानदान बदल जाएगा? लाभ होगा, उनके जैसा लकी बनेगा, उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी? अरे उनकी प्रॉपर्टी उनके घर में जिनका जन्म हुआ है उन्हें मिलेगी। आपका जन्म जहाँ हुआ है वहाँ की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। वैसे ही आपका जन्म जिस राशि में हुआ है वहाँ की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। नाम बदलने से कोई राशि चेंज होके वहाँ का लक नहीं मिलने वाला। तो भारत में बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो दर्शक बढ़ाने के लिए आधा सच बताते हैं कि नाम अक्षर राशि उनके लिए राशिफल, लेकिन हम ऐसा कोई डर नहीं रखते कि दर्शक बढ़ जाए या कम हो जाए। हम सिर्फ सच बताते हैं और आपके फायदे की बात बताते हैं। उन सभी लोगों को मेरा चैलेंज है, यह सिद्ध करें कि नाम अक्षर से, नाम अक्षर मैं बोल रहा हूँ, नाम अक्षर से चंद्रमा के गोचर का 100% कोई संबंध है? प्रूव करो साइंटिफिक संबंध। हाँ संबंध जरूर है। जब आपका नाम जन्म के दिन चंद्रमा की राशि देखकर रखा गया हो, लेकिन 80% लोगों के नाम तो ऐसे रखते ही नहीं है, तो आपका यह आधा सच नुकसान करा देगा। आप पूरा सच बता दीजिए। 2-2 घंटे के वीडियो बनाते हो,
चाइनीज़ ये जो है उपाय बताते हो, लेकिन आप भारत का जो सच है, वैदिक सच, वो नहीं बताते हो, क्योंकि दर्शक कम हो जाएंगे। तो गूगल प्ले स्टोर पर आप जाओ, उपाय मैं बताता हूँ। हजारों ऐप है फ्री में, जो 1 मिनट में ऐप आपको मिलेगा, वो ले लो। दिनांक, समय, स्थल डालो, अपने आप आपका राशि आपकी मिलेगी, अंश मिलेंगे। दूसरे दिन से उस हिसाब से राशिफल देखो। बहुत लोग आधा सच बताते हैं, VMIT एस्ट्रोलॉजी पूरा सच बताती है। यदि आप इसके बाद ज्योतिष शास्त्रीय सच के अलग अलग पहलुओं को सुनना चाहते हो, अपने जीवन को बचाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए हर राशि के लिए हमने अलग अलग चैनल बनाया है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।